सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णा तमसोमनाथं शरणं प्रपद्ये तमसोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के छठा अध्याय पे हम लोग हैं। कल की कथा में वीरभद्र द्वारा महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष प्रजापति सहित दक्ष को भी सजा मिली। इस प्रक्रिया को देखने के बाद शिव जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। उस समय ब्रह्मादि देवताओं सहित सभी लोग कैलाश जाकर श्री शंकर जी को मनाना चाहते हैं। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीके पराजिता स्वयं भुवे नमस्कृत्य कात्स्यनैलितेन वेदयन्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब रुद्र के सेवकों द्वारा देवताओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए तब वे ऋत्विज और सदस्यों सहित डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर दक्ष विध्वंस का सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और श्री विष्णु इस भावी उत्पात को पहले से ही जानते थे। इस कारण दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोगों ने भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। शंकर जी के कोप के संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तमासु देवं प्रियाविहीनं क्षमापयद्धं हृदय दुरक्तै। अब तुम लोग शीघ्र जाकर उनके पैर पकड़ लो और उनसे क्षमा याचना करो। वे इस समय दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से अत्यंत पीड़ित हैं। दूसरे उनके साथी का वियोग भी हो गया है। उनके शक्ति सामर्थ्य की तुलना कोई भी ऋषि मुनि देवता, कहाँ तक कहूं, मैं भी नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों और पितरों के साथ कैलाश सबको लेकर चले गए। कैलाश पर्वत की शोभा अद्भुत, देखने में निराली, सुंदर। उनके मणिमय शिखर, अनेक प्रकार के वृक्ष लता झाड़ियों की शोभा अपूर्ण थी। चारों ओर चंदनादि वृक्षों की सुगंध व्याप्त थी। अप्सराएं नृत्य गान कर रही थी। नंदा अलकनंदा का फल कल कल निनाद कर रहा था। कैलाश की अनुपम छटा को देखकर देवताओं का चित्त अत्यंत आनंदित हो गया। वही उन्होंने कुबेर की नगरी और सौगांधिक नाम का वन देखा। वन की शोभा देखते देखते जब देवता आगे बढ़े तब एक बड़ा वट वृक्ष दिखाई दिया। भगवान शंकर शांत मुद्रा में स्थित हो नारद जी को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। श्लोकपाला मुने मनूनां
माध्यम मनु प्रज्वलय प्रणेमु। सभी एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर ही रहे थे। समस्त देवताओं ने, लोकपालों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शंकर ने ब्रह्मा को प्रणाम कर सुंदर आसन पर बिठाया। तब ब्रह्मा ने शिव से कहा, भगवान आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही संसार की रचना, पालन, संहार करते हैं। आपने ही वेदों की रक्षा के लिए यज्ञ का शुभारंभ किया था। दक्ष तो इसमें केवल निमित्त मात्र ही है। आप ही जीवों को अपने कर्मानुसार स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। तम कर्मणाम मंगलम मंगलानाम करतो समम लोक तनु से सोया परम वा। अज्ञानी दक्ष आपके प्रभाव को नहीं जान सका। दक्ष की बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई थी। आप उसके अपराध को क्षमा करिए। जिन्होंने आपको भाग नहीं दिया वे सब आपकी माया से मोहित हैं। यज्ञ के फल देने वाले आप ही हैं। आप उनको क्षमा करें। बुद्धिहीन याजकों ने आपको भाग नहीं दिया, इसी से आपके द्वारा यज्ञ विध्वंस हुआ। न यत्र भागम तो भगिनो यदैदु को यद्विनो येन मखो विनीयति। अब आप संपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करें। ऐसी कृपा करें कि यजमान दक्ष फिर से जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और मुपूखा के पहले की तरह से दांत निकल जाए। अन्य देवताओं के अंग भंग हो गए हैं, वे सब पूर्ण हो जाए। ये आपका यज्ञ भाग सबसे उत्कृष्ट है। इसे आप ग्रहण कर यज्ञ को पूर्ण करिए। ऐसा तिरुद्र भगयस्तु यदुष्टो ध्वरस्य वै उत्कृष्ट शिष्टम उदिष्टम न तो भुक्ता वशिष्ठात् इत्यर्थ। हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हे प्रभु हमेशा बड़े लोग क्षमा करते हैं, छोटे तो उदनता करते ही हैं। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मादि सहित भोले बाबा को मनाने में लगे हैं। भोले बाबा सचमुच भोले हैं। उन्होंने सभी देवताओं की बात को सुन करके अपने चित्त को शांत करके आगे की कार्य योजना बना रहे हैं। आगे की कार्य योजना जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरलता से जुड़े रहें। कल आपको मिलेगी दक्ष यज्ञ की पूर्ति। दक्ष यज्ञ की पूर्ति कैसे होती है, आप जुड़े रहें। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।